तो स्टूडेंट, सर्कल के न्यूमेरिकल करने से पहले हमें सर्कल की कुछ प्रॉपर्टीज़ पता होनी चाहिए, जो हम जब न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो उसमें अप्लाई करेंगे और उनके थ्रू हमारे न्यूमेरिकल में आंसर मिलेगा हमें। ठीक है, तो कुछ प्रॉपर्टी है जो हमें पता होनी चाहिए। तो क्या है वो प्रॉपर्टी? फर्स्ट प्रॉपर्टी है कि आपको ये तो प्रॉपर्टी सबको पता होती है कि जो रेडियस होता है वो डायमीटर का क्या होता है? हाफ। रेडियस क्या होता है? डायमीटर का हाफ। यानी डायमीटर अगर 10 है तो रेडियस कितना आ जाएगा? 5। ठीक है, ये तो आपको सबको पता होगी। नेक्स्ट जो इसमें प्रॉपर्टी है कि अगर डायमीटर के थ्रू कोई एंगल बन रहा है, डायमीटर के थ्रू कोई एंगल बन रहा है और वो सर्कल पर बनना चाहिए, ऑन द सर्कल, वो एंगल ऑन द सर्कल होना चाहिए, अंदर नहीं बनना चाहिए, सर्कल पर बनना चाहिए। किससे बनना चाहिए? डायमीटर से। तो अगर डायमीटर से कोई एंगल बन रहा है ऑन द सर्कल तो वो एंगल जो होगा ADB वो कितना होगा? 90 डिग्री। ठीक है, यानी कि एंगल ऑन सेमी सर्कल, जो भी सेमी सर्कल पे एंगल होगा, एंगल ऑन सेमी सर्कल इज़ 90 डिग्री। ये इसका रीज़न है। तो या थ्योरम है इससे रिलेटेड कि एंगल ऑन सेमी सर्कल कितना होता है? 90 डिग्री। नेक्स्ट है, ये सेम मार्क से अगर एक एंगल सेंटर पे बनेगा और एक एंगल सर्कल पर बनेगा, एक एंगल सेंटर पे बनेगा सेम मार्क से और सेम मार्क से एक एंगल सेंटर पर बनेगा, तो ये जो ये सेंटर वाला एंगल है, एंगल AOB, एंगल AOB, ACB, अब देखिए बड़ा और ये छोटा है ना, तो ये एंगल इस छोटे एंगल का क्या होगा? डबल। तो जो सेम आर्क पे एंगल बनते हैं, एक सेंटर पे और एक सर्कल पे, एक सेंटर पर और एक सर्कल पर, सर्कल के अंदर नहीं होना चाहिए, सर्कल पर होना चाहिए, ऑन द सर्कल। तो ये जो सेंटर वाला एंगल है ये सर्कल ऑन द सर्कल वाले एंगल पर का डबल होता है। ठीक है, बट अगर सेम आर्क से दोनों ही एंगल्स कहाँ पे बन रहे हो? ऑन द सर्कल, ऑन द सर्कल। जैसे इसमें तो एक सेंटर पे था और एक सर्कल पे था सेम आर्क से, इसमें सेम आर्क से ये वाला एंगल भी सर्कल पर है, ये देखिए सर्कल पे है, और ये वाला एंगल भी किस पे है? सर्कल पर है। तो ये एंगल 1 और एंगल 2 क्या हो जाएंगे? इक्वल। एंगल ऑन सेम आर्क, एंगल ऑन सेम आर्क ऑन द सर्कल आर इक्वल। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टी लगानी है आपको। नेक्स्ट जो है, अगर किसी भी सर्कल पे कोई क्वाड्रिलेटरल बन रहा है, सर्कल पे क्वाड्रिलेटरल बन रहा है और वो सर्कल को टच करना, मतलब ऑन द सर्कल बनना चाहिए, वो क्वाड्रिलेटरल सर्कल के इसके जितने भी वर्टेक्स है ना ऑन द सर्कल होने चाहिए। तो सच टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल को हम साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल कहते हैं। क्या कहते हैं? साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसके वर्टेक्स ऑन द सर्कल हो, कोई भी वर्टेक्स इनसाइड या आउटसाइड नहीं जाना चाहिए, सारे वर्टेक्स कहाँ होने चाहिए? ऑन द सर्कल। तो ऐसे क्वाड्रिलेटरल को हम साइक्लिक कहते हैं। साइक्लिक की एक प्रॉपर्टी होती है कि इसके जो एंगल्स अपोजिट एंगल्स होते हैं ना, यानी एंगल A और एंगल C, इनका सम 180 होता है। सेम B और D का सम भी कितना होता है? 180। तो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल अगर सर्कल पे बन रहा है, यानी जिसके वर्टेक्स ऑन द सर्कल होने चाहिए, तो उसके में ये प्रॉपर्टी लगा देनी है आपको। ठीक है, नेक्स्ट जो है, अगर कोई कॉर्ड पे रेडियस आती है, रेडियस लाइंग ऑन द कॉर्ड, तो वो रेडियस क्या होती है? परपेंडिकुलर, सॉरी रेडियस नहीं होगी, लाइन ऑन कॉर्ड, लाइन फ्रॉम सेंटर, लाइन फ्रॉम सेंटर, लाइन सेगमेंट फ्रॉम सेंटर, परपेंडिकुलर ऑन कॉर्ड। ठीक है, और ये प्रॉपर्टी तो मैंने लास्ट टाइम आपको समझाई थी कि टेंजेंट पे अगर रेडियस पड़ती है पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से तो वो क्या होती है? टेंजेंट पे परपेंडिकुलर। ठीक है, ये तो आपको आना चाहिए, तो लास्ट क्लास में हमने पढ़ाई था।
उसके बाद ये भी हमने उसी टाइम किया था कि अगर आउटसाइड पॉइंट से 2 टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो वो टेंजेंट्स जो होती है इक्वल होती है, यानी PA इक्वल्स टू PB। इसके अलावा 1-2 प्रॉपर्टी और है, देखिए उन्हें। जैसे ये सर्कल है, अगर इस आउटसाइड पॉइंट से 2 टेंजेंट आपने क्रिएट करी, ठीक है, तो ये आउटसाइड पॉइंट PA इक्वल टू PB, ये प्रॉपर्टी तो आपको पता है, ये PA इक्वल टू PB होता है। और लास्ट क्लास में मैंने आपको ये बताया था कि अगर ये रेडियस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को टच करे, ये वाली रेडियस भी, तो ये भी 90 डिग्री होगा और ये भी 90, जो ये वाली थ्योरम है। तो अगर ये भी 90 एंड ये भी 90, और आपको ये क्या दिख रहा है, ये क्या बन गया, एक AOBP, ये क्या है, एक क्वाड्रिलेटरल है। तो क्वाड्रिलेटरल में क्या प्रॉपर्टी होती है कि इसके जितने भी एंगल्स है उनका सम 360 होता है। तो अगर ये 90 एंड ये 90 हो चुके हैं, तो ये जो बचे हुए एंगल है, ये वाला और ये वाला, यानी कि एंगल AOB जो सेंटर पे बन रहा है प्लस जो टेंजेंट बना रही है APB, इनका सम भी कितना आ जाएगा, 180। और ये कहाँ से आया, क्योंकि क्वाड्रिलेटरल का जो 4 एंगल्स का सम होता है वो 360, जिसमें से ये भी 90 हो गया, ये भी 90 हो गया, तो ये बचे हुए एंगल्स जो होंगे इनका सम कितना हो जाएगा, 180। इसमें एक और प्रॉपर्टी लग सकती है, अगर हम इसे जोड़ दें तो ये हमने पढ़ा था कि ये ट्रायंगल 1 ट्रायंगल 2 के क्या हो जाता है, कॉन्ग्रेंट। तो ट्रायंगल 1 अगर ट्रायंगल 2 के कॉन्ग्रेंट है, तो ये जो एंगल 1 है ये एंगल 2 के क्या हो जाएगा, इक्वल। तो एंगल 1 किसके इक्वल हो जाएगा, एंगल 2 के। यानी कि ये जो APB एंगल है ना, ये एंगल 1, ये जो एंगल 1 है ना या एंगल 2 है, वो पूरे APB का क्या हो जाएगा, हाफ। सिमिलरली ये भी एंगल CPCT से इक्वल हो जाएंगे। मान लो ये 3 है, ये 4 है, तो 3 किसके इक्वल हो जाएगा, 4 के। देखो इससे 3 रिजल्ट आते हैं इस ट्राइंगल के थ्रू, एक तो ये CPCT से इक्वल हो जाता है, एक ये CPCT से इक्वल हो जाता है जब ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट कर देते हैं, एंड ये भी CPCT से इक्वल हो जाता है। तो जब 1 2 के इक्वल है तो 1 और 2 किससे बने, इसमें बने ना, तो ये APB का क्या हो जाएंगे, हाफ। ऐसी 3 4 ये किससे बने, इस वाले एंगल से, तो ये पूरे AOB का क्या हो जाएंगी, हाफ। तो अगर आपको एंगल 1 पता है तो आप APB फाइंड कर सकते हैं डबल करके, या फिर आपको APB पता है तो आप एंगल 1 कैसे फाइंड कर लेंगे, हाफ करके। ऐसे ही अगर आपको AOB पता चल गया है तो आप ये वाला एंगल 3 कैसे फाइंड कर लेंगे, उसका हाफ करके। या फिर आपको एंगल 3 पता चल गया है तो आप AOB कैसे फाइंड कर लेंगे, उसका डबल करके। यानी छोटा एंगल फाइंड करना है तो जब छोटा एंगल फाइंड करना है तो हाफ कर दीजिए बड़े एंगल का, और जब बड़ा एंगल फाइंड करना है तो छोटे एंगल का आप क्या कर देंगे, हाफ। ठीक है, नहीं क्या बोला, जब छोटा एंगल फाइंड करना है तो बड़े एंगल का हाफ करना, और जब बड़ा एंगल फाइंड करना हो तो छोटे एंगल का डबल करना। ठीक है, तो ये आपको बहुत जगह पे न्यूमेरिकल्स में ये चीज़ें यूज़ होंगी, तो इसको ध्यान रखना है। फिर नेक्स्ट क्लास में हम इसके न्यूमेरिकल्स करेंगे, तो आपको ये ध्यान से पढ़ना है। जितनी भी प्रॉपर्टी बताई है तो 5 6 7 प्रॉपर्टीज़ हो चुकी है इसकी, और भी जब क्वेश्चंस के अंदर आएगी तो हम उसमें स्टडी कर लेंगे कि क्या क्या प्रॉपर्टी हमें अपने न्यूमेरिकल्स पे अप्लाई करनी है।